उसका पार्ट 1 पढ़ा था, उसी 4th लेक्चर का पार्ट 2 हम पढ़ेंगे आज। कुछ टाइप्स ऑफ सेट हमने कल डिस्कस किए थे, पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में टाइप्स ऑफ सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। आज उसके मजीद टाइप्स ऑफ सेट में जो जितने भी टॉपिक बच रहे हैं, मतलब पीछे टाइप्स ऑफ सेट में जो भी टॉपिक्स आएंगे उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगला है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ये सबसे बड़ा सेट होता है, सुपर सेट होता है। जितनी भी कलेक्शंस दुनिया के अंदर हैं, अगर उन सारी कलेक्शंस को, सारी इंफॉर्मेशन को, सारी डेटा को एक सेट में लिख ले तो वो सेट कहलाता है यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम जाहिर करते हैं यू से, ओके, या हम इसको जाहिर करते हैं एक्स से। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू आर एक्स। ओके, अगर मैं कहूं कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स तो ये एक सेट है। क्या है? ये एक सेट है और इंसान जात पूरी, इसमें इंसान जात आ जाएगी। उसमें वो वुमेन भी होंगी, उसमें मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, चाइल्ड भी होंगे, मीन्स हर तरफ मतलब हर किस्म के लोग वहां पे होंगे। एक ही सेट के जब कहलाएगा तो वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। अगर यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लूं, हम कहते हैं नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 2 3 4 5 अप टू 100। क्या ये यूनिवर्सल सेट है? जी नहीं, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये फाइनाइट सेट है। मैं कहूं अगर कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसमें कोई लिमिट ना हो, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, फिर ये जाके यूनिवर्सल सेट बनता है। ओके, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सबसे बड़ा सेट जो बनता है वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम या तो यू से जाहिर करते हैं या तो इसको एक्स के साथ हम इसको जाहिर करते हैं। ओके, आगे जो है वो ये है कि डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, अब सवाल ये डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? कौन से सेट डिसजॉइंट होते हैं और कौन से सेट से डिसजॉइंट नहीं होते? अगर डिसजॉइंट नहीं होते तो क्या उनको हम डिसजॉइंट नहीं हो नॉट डिसजॉइंट बोलेंगे या कोई और नेम है उनका? आइए देखते हैं डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं। अगर हमारे पास दो सेट्स गिवन हो, अगर हमारे पास क्या हो, दो सेट्स गिवन हो और उन दो सेट्स में कोई भी एक प्रॉपर्टी, कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक नंबर कॉमन ना हो तो वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। अगर आप में से कोई स्टूडेंट पूछे कि सर अगर वो दो सेट्स गिवन हो और उनमें एक नंबर या दो नंबर या बहुत कम ही चीज लेकिन उनमें कुछ कॉमन आ जाए तो फिर उनको क्या बोलेंगे? यही चीज हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ए के जो वैल्यूज हैं वो हैं 1 2 3 4 और 5। इसी तरह बी के जो वैल्यूज हैं मैं यहाँ पे 6 7 8 9 और 10 क्या है? ये दोनों सेट्स कुछ नंबर्स के सेट हैं। अगर मैं यूं कहूं कि ए बी जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 से लेके 10 तक, लेकिन 1 में नंबर है 5 तक और बी में नंबर है 6 से लेकर 10 तक। क्या इन दोनों सेट्स में कोई चीज कॉमन है? कि आप सर ये दोनों सेट्स में नंबर्स कॉमन है, जाहिर सी बात है कलेक्शन तो होगी ना। कलेक्शन, वही कलेक्शन, क्या किसकी कलेक्शन है? नंबर्स की कलेक्शन है। क्या ये नंबर और ये नंबर कॉमन है? जी नहीं, एक भी नंबर ऐसा नहीं है बी का जो ए में हो, या ए का ऐसा कोई नंबर नहीं है जो बी में हो, और बी का कोई नंबर ऐसा नहीं है जो ए में हो। इस तरह की जब कंडीशन बनेगी तो वो दो जो सेट बनेंगे वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट।
और जब डिसजॉइंट सेट्स बन जाते हैं तो उनकी जो इंटरसेक्शन होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे इस इंटरसेक्शन को, लेकिन यहाँ पे समझ लें द इंटरसेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सेट ऑलवेज इक्वल टू एम्प्टी, मींस खाली सेट बन जाती है। ओके, नेक्स्ट जो है इसका अपोजिट ओवरलैपिंग सेट। अगर इसकी डेफिनेशन बनाए कि दो ऐसे if let A and B are two sets, if there is no any element common between these two sets, that these two sets are said to be disjoint set. Okay, अब है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, कौन से सेट्स ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं? अगर ओवरलैपिंग सेट्स को समझना है कि जब दो सेट्स गिवन हो उनमें कोई भी एक नंबर कॉमन आ जाए, मीन सेम आ जाए, तो वो जो सेट्स होंगे आपस में वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। और सबसे बड़ी वहां पे कंडीशन है एक इन ओवरलैपिंग सेट, इन ओवरलैपिंग, इस बात को समझना है, इन ओवरलैपिंग सेट A is not subset of B and B set is not subset of A। ओवरलैपिंग के लिए ये जरूरी है कि ना ही A B का सबसेट हो ना ही B A का सबसेट हो, बट वहां पे कुछ ना कुछ चीज कोई नंबर कोई शेप वहां पे कॉमन आ जाए तो फिर वो ओवरलैपिंग कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं A के जो एलिमेंट हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और B एक सेट है जिसके एलिमेंट है 3 5 8 9 10 12। अब देखें, ना ही सारे B के एलिमेंट A में हैं ना ही A के सारे एलिमेंट B में हैं, मीन दोनों सेट्स आपस में सबसेट नहीं है। तो अगर ये जो 3 और 5 7 8 9 10 ये कुछ एलिमेंट हैं जो B से A सेट में मौजूद हैं, तो यहाँ पे A एंड B आर कॉल्ड एज ओवरलैपिंग सेट। जब दो सेट ओवरलैपिंग कहलाते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट के बराबर नहीं आती। ओके, अगर कहीं पे कोई एक इस तरह क्वेश्चन हो, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B is empty then set A and B are called as हम लिखेंगे disjoint set। अगर कोई क्वेश्चन हो कि if intersection of A and B is not empty, वहां पे क्या है empty और यहाँ पे not empty, तो A and B क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे ओवरलैपिंग सेट। बट वहां पे कंडीशन है कि वो दोनों आपस में सबसेट नहीं होने चाहिए। अगर सबसेट बन जाएंगे तो फिर ओवरलैपिंग की डेफिनेशन वहां से कट हो जाती है, वो फिर वो आ जाएंगे सबसेट में। ठीक है, आगे है सबसेट। इस चीज को आपने समझना है, क्या सबसेट। सबसेट, सबसेट मींस सेट के पीसेस, सेट के पार्ट्स की। अब जब हम सेट को पढ़ रहे हैं, सेट के दो पार्ट होते हैं, कितने, सेट के दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं। ठीक है, फिर उन दो हिस्सों में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन मेन फोकस हमारा है दो हिस्सों पे। एक कहलाता है प्रॉपर, दूसरा कहलाता है इम्प्रॉपर। एक प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर में फर्क क्या है? जब एक मींस जो सेट गिवन है, दूसरा अगर उसके पार्ट्स करें, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, और जब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो फाइनल आंसर हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, अगर वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन किसी के पास आ रही है तो वो हो जाएगा इम्प्रॉपर। ठीक है, अगर उस डिस्ट्रीब्यूशन जब की है तो वो सेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है बहुत सारे पार्ट्स में, और वो उन जो पार्ट्स, वो पीसेस हैं, वो पीसेस उस सेट के साथ बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर वो कहलाते हैं प्रॉपर। सेट कितने पार्ट हैं? दो, एक प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर। मैं एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अगर एक बंदे को
एक ही औलाद है, एक बंदे को एक ही औलाद है, जब उसकी मिल्कियत को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमने डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, किया हमने, लेकिन उसकी सारी जो मिल्कियत है वो उसके औलाद के यहाँ जाएगी और पूरी मिल्कियत जाएगी। जब पूरी मिल्कियत एक ही बंदे के पास आ जाए तो वो इम्प्रॉपर। अब फिर वही 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 एग्जांपल, एक बंदे के पास बहुत सारी औलाद है, 2 बच्चियां हैं, 3 बेटे हो गए, ठीक है, तो किस मतलब एग्जांपल ले लें आप, तो वहां पे क्या होगा, वही मिल्कियत जो थी उसकी बंदे की वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई 5 पर्सन में, और हर पर्सन की जो मिल्कियत है, जो 5 हैं उसके औलाद हैं, उन 5 औलादों की जो मिल्कियत है उस उनके बाकी मिल्कियत है, और जब उनको उसको हम कंबाइन करेंगे तो वही बन जाएगी जो उसके उनके बाप की मिल्कियत है, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि A इज अ सेट, A is a set having element 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और वहां पे B सेट है 1, 2, 3, C सेट है 2, 3, 5, D सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब सबसे पहले इन 2 एग्जांपल्स को, एक बंदा ये है, एक मिल्कियत जो बड़ा मतलब जो जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो ये है, बी के जो पास एलिमेंट है, बी की जो मिल्कियत है वो है 1, 2, 3, और सी की जो मिल्कियत है वो है 2, 3, 5। ओके, इट मींस एक बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, लेकिन जो ए है, एक में जो एलिमेंट है वो इस बी से ज्यादा है, तो बी जो होगा वो कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, और इस सिंबल से प्रॉपर सबसेट को जाहिर करते हैं। और यहां पे अगर देखें सी को 2, 3, 5, अगेन 2, 3, 5 ए में मौजूद है, लेकिन ए में सी से ज्यादा एलिमेंट है, तो सी भी ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट। अगर हम डी को देखें, डी के सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट के बराबर हैं, जब ये बराबर की साइन आ जाएगी तो फिर इम्प्रॉपर में चले जाएंगे, तो हम लिखेंगे डी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जब डी इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड ए इज आल्सो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ डी, हम लिखें डी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, या ए डी का इम्प्रॉपर सबसेट है, तो ये ए और डी क्या कहलाएंगे, जब 2 सेट आपस में इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं तो वो 2 सेट्स इक्वल सेट हो जाएंगे, ए बराबर है डी के, या हम लिखेंगे डी बराबर है ए के। अब यहाँ पे मतलब ये समझ में आया इम्प्रॉपर सबसेट से, तो इम्प्रॉपर सेट और इक्वल सेट हम कह सकते, इम्प्रॉपर सेट्स को ही हम इक्वल सेट कह सकते हैं, और इक्वल सेट को ही हम इम्प्रॉपर सेट कह सकते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्रॉपर सबसेट पे, क्योंकि ये जो सिंबल है ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट की। ओके, किसकी, प्रॉपर सबसेट की। और ये जो सिंबल है ये है इम्प्रॉपर सबसेट, या हम लिखते हैं सबस ओनली सबसेट की। तो जब ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ये मतलब मैंने लिखा है बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, जब कोई भी आपके पास सेट गिवन हो और वो किसी सेट का प्रॉपर सबसेट हो, तो जिसका वो प्रॉपर सबसेट है वो जो सेट होगा वो क्या होगा, वो कहलाता है सुपर सेट। क्या कहलाता है, सुपर सेट। फिर जब सुपर सेट की बात बनेगी, बात आ जाएगी, तो हम सुपर सेट को कैसे लिखेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A। तो आपको बात समझ में आई, मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल आपको दे दिया है। जब किसी सेट के हम पार्ट्स निकाल लें और वो जो पार्ट्स हों उससे कम हों, जब उनको कंबाइन करें तो एक वही सेट बन जाए, लेकिन इंडिविजुअल उनकी स्टडी करें, उनको देखें तो वो अलग-अलग और उससे छोटे हों,
तो वो कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट। जब कोई सेट कंप्लीट सेट हो, मींस उतना ही सेट हो जो हमारे पास सेट गिवन है, तो वो सेट होगा तो फिर हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, जब इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं आपस में कुछ जो भी सेट हम हो तो वो इक्वल सेट भी कहलाते हैं। जब एक सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट कहलाता है तो वो जो सेट होगा जिसका भी ये प्रॉपर सबसेट है तो वो होता है सुपर सेट। आइए सुपर सेट को डिस्कस करते हैं हम। ओके, क्या सुपर सेट, मैंने आपको एग्जांपल तो दे दिया। एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में एलिमेंट हैं और दूसरे सेट में एलिमेंट कम से कम एक ज्यादा एलिमेंट है तो वो क्या कहलाएगा, ज्यादा वाला वो कहलाएगा सुपर सेट। तो हम सुपर सेट के लिए ये लिखते हैं। अगर यहाँ पे यही एग्जांपल लें हम कि बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं और ए क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये ए सुपर सेट होगा तो हम लिखेंगे ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। इस सुपर सेट की साइन को और सबसेट की साइन को आपने समझना है। देखें ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, अब मैंने यहाँ पे लिखा डी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसमें थोड़ा सा डी इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सुपर सेट और इम्प्रॉपर सबसेट की साइन में थोड़ा सा फर्क है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और याद करना है। सबसेट, सबसेट किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, मींस अगर किसी सेट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो वो हम कितने सेट में उस सेट के कितने पीसेस बना सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज है वहां पे। आइए, हाउ टू फाइंड सबसेट ऑफ अ सेट। आज हम सीखेंगे किसी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं और कैसे हम उन सबसेट फाइंड कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे वो सबसेट किसी सेट के। लेट आइए देखें, ए के जो नंबर्स हैं वो हैं ए बी सी और डी। ए के जो एलिमेंट हैं वो हैं ए बी सी और डी। हमें ये क्वेश्चन है कि इसके सबसेट फाइंड करें। क्या इसके सबसेट फाइंड करें? तो कैसे इसके हम सबसेट फाइंड करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है। ऑर्डर ऑफ ए इज 1 2 3 4। ऑर्डर ऑफ ए इज 4। तो आगे क्या है? आगे एक फार्मूला है, बाय फार्मूला। मैंने यहां पे फार्मूला है तो लिखा है यहां पे, लेकिन कौन सा फार्मूला है? 2 पावर n, 2 पावर n। अब ये n क्या है? n, ये n नहीं है, n है, n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन गिवन सेट। ये n क्या है? या m, ये n कहीं पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा, n कहीं पे m नजर आएगा। इसमें कोई फर्क नहीं है, n हो या m हो या a हो, जो भी हो, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये यहाँ पे ये सिंबल किसको जाहिर करता है? इज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ गिवन सेट। जो भी सेट हमारे पास गिवन होगा, हमें गिवन होगा जो सेट, उसके अंदर जो एलिमेंट है उसके ऑर्डर को ये n डिफाइन करेगा। इसमें कितने एलिमेंट है? 4। तो हम लिखेंगे 2 पावर 4। अब इसके इस सेट ए के जो सबसेट फाइंड करेंगे या बन सकते हैं पॉसिबिलिटीज, वो है 2 पावर 4। अब 2 पावर 4 को कैसे सिंपलीफाई करते हैं? हम ये करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं बेस को इन टर्म्स ऑफ पावर। हाउ टू सिंपलीफाई 2 पावर 4 या पावर, हम क्या करेंगे? वही मल्टीप्लाई बेस इन टर्म्स ऑफ पावर। बेस को इन टर्म्स ऑफ पावर मल्टीप्लाई करेंगे। जितने
जितना वैल्यू होगा पावर का इतने टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, बेस को, 2 पावर 4 मींस 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से नहीं, 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखें इनकी मल्टीप्लिकेशन करें, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो ये हो जाएंगे 16। तो इस सेट ए के जो सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 16। ओके, हमने आप इसको इसका आधा क्वेश्चन कर दिया है कि किस फार्मूले से फाइंड करते हैं किसी सेट के सबसेट, या कितने हो सकते हैं किसी सेट के सबसेट। ओके, आगे है कि वो कैसे होंगे और कौन से होंगे इस सेट के सबसेट। तो सबसे पहले जब सबसेट हम लिखना शुरू करते हैं, पहला जो सेट होता है सबसेट के हर किसी का, वो होता है एम्प्टी। मींस अगर कोई मतलब सब कलेक्शन, पूरी कलेक्शन किसी सेट से निकल जाए तो जाहिर से एम्प्टी सेट तो बनेगा, एक सिंपल बात है। तो सबसे पहले मैंने लिखा एम्प्टी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक सीरीज चलाएंगे, 1 एलिमेंट लिखेंगे। सबसे दूसरे सेट में ए सेट बन जाएगा, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा अब डी, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए सी, उसके बाद ए डी। बस यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम एक एलिमेंट लेंगे तो उसके बाद आगे चलते जाएंगे, पीछे नहीं आएंगे। फिर सबसे पहले हमने एम्प्टी लिखा, उसके बाद एक सिंगल एलिमेंट लिखा, फिर दो लिखेंगे, फिर तीन, फिर लास्ट में 4 लिखेंगे। ओके, तो अब हो गया ए डी, इस ए के साथ तो इन सारे हो गए। उसके बाद बी सी, उसके बाद बी डी, देन बी डी भी हो गया, तो ये बन जाएगा सी डी। ओके, अब 2 की भी सीरीज खत्म, सी डी हो गए, तो जाहिर सी बात है सी डी 2 की सीरीज खत्म हो गई। फिर 3 ए बी और सी, ए बी और सी, उसके बाद ए बी और डी, मींस ए लिखा मैंने ए बी सी, फिर ए बी और डी, फिर ए बी डी भी हो गया, तो ए सी और डी। ओके, फिर ए सी डी हो गया, तो उसके बाद बी सी डी, लास्ट में ए, जब 3 पूरे हो गए तो ए बी सी और डी। अब काउंट करें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब ये हो गए, आपको पता चल गया कि इसके कितने सबसेट बन रहे थे, वो 16 बन रहे थे। वो 16 कौन से हैं, वो ये हैं। अब यहाँ पे बात है कि किसी भी सेट के सबसेट फाइंड करने हैं हमें, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पावर n। अगर हमसे पूछे कि किसी भी सेट के कितने प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, किसी भी सेट के कितने प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने अभी डिस्कस किया है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट को। अब इस सेट को देखें कि इसके जो एलिमेंट हैं ए बी सी डी, और इसके भी एलिमेंट हैं ए बी सी डी, जब एलिमेंट सेम होंगे तो वो क्या सेट कहलाते हैं, इक्वल सेट। और इक्वल सेट या इम्प्रॉपर सबसेट एक ही बात है, तो ये सेट और ये तो इम्प्रॉपर आपस में हो गए। अगर यहाँ पे इन सारे बाकी जो बकेया इसके अलावा बाकी सेट पे देखेंगे तो वो सारे इससे कम सेट हैं। तो ये जो बाकी सारे सेट हैं एम्प्टी से लेके यहाँ तक, ये सारे इसके प्रॉपर सबसेट हैं, और ये एक ही है जो इम्प्रॉपर सबसेट है। जब हम इसको लिखे बताएंगे, अगर कोई हमसे पूछेगा कि किसी सेट के कितने इम्प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, तो हर किसी का इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होता है। अब सवाल यह है कि किसी सेट के कितने प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, तो हम कहेंगे कि जब किसी का कोई सेट का ऑर्डर एलिमेंट्स गिवन होंगे, उसमें फार्मूला यूज करेंगे 2 पावर n एलिमेंट बनेंगे सबसेट, उसमें से एक माइनस करेंगे तो फिर बन जाएंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। मैं अब यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स of a set।
नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट, तो वहां पे क्या होता है, ओनली वन which is itself। ओके, फिर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। जब हम किसी की सेट के प्रॉपर सबसेट फाइंड करेंगे तो फिर हम लिखेंगे 2 पावर n यहाँ पे -1। अब यहाँ पे अगर देखें, इसमें फॉर्मूला यूज किया है हमने कि 2 पावर n है 16 के बराबर, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 15। तो इस सेट के कितने प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, 15। काउंट करें, इसको छोड़ दें, जाहिर सी बात है हमने अभी अभी काउंट किया, ये 16 हुए थे और ये अगर उसमें से हम निकाल देंगे तो बाकी 15 बचेंगे, मीन 16 में से 1 जाएगा तो 15। ये थे आपके प्रॉपर सबसेट। और ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट, कितने एक सेट के इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, वो एक ही होता है। किसी सेट के प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, वो होते हैं 2 पावर n -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सेट नहीं है, जी हाँ, नल सेट। नल सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये देखें, ये नल सेट है, एक एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इससे कम एलिमेंट वाला सेट क्या होगा, कोई नहीं है, तो ये हो गया आपका नल सेट। क्या ऐसा कोई सेट है जिसका एक ही प्रॉपर सबसेट हो, जी हाँ, वो सिंगलटन सेट है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं A या B इज अ सेट हैविंग एलिमेंट ओनली A, सो द प्रॉपर सबसेट ऑफ A इज, इसके कितने बनेंगे, 2 फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पावर n, सो 2 पावर, इसका एक ही एलिमेंट है 2 पावर 1, तो इसके एलिमेंट सबसेट बनेंगे 2। तो 2 जब सबसेट बनेंगे, एक तो उसका एम्प्टी बनेगा, दूसरा A बनेगा, ये तो आप उसका इम्प्रॉपर हो गया, और एम्प्टी सेट जो है वो उसका प्रॉपर सबसेट। तो सिंगलटन सेट के ओनली 1 प्रॉपर सबसेट होता है, नल सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। आगे क्वेश्चन है कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट मींस नॉन एम्प्टी मींस एम्प्टी ना हो, कोई भी उसमें कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, कम से कम जाहिर सिंगलटन तो सेट होगा। हाउ मेनी सबसेट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। तो जब कोई भी नॉन एम्प्टी सेट सबसेट होगा तो उसके एटलीस्ट 2 से सबसेट्स होंगे, कैन बी। किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट के कम से कम 2 ऐसे मींस कम से कम 2 सबसेट तो बनेंगे ही बनेंगे, जो भी नॉन एम्प्टी हो। उससे ज्यादा जाहिर सी बात है, जब सेट बड़ा होगा तो उसके ज्यादा एलिमेंट होंगे, लेकिन सबसे छोटा नॉन एम्प्टी सेट जो होगा उसके कम से कम 2 सबसेट्स तो बनेंगे ही बनेंगे, एक इटसेल्फ और दूसरा उसका एम्प्टी। ओके, तो ये हमने अभी पढ़ लिया। अभी आगे है पावर सेट, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। पावर सेट क्या है? अब पावर से ही मुराद जाहिर सी बात है, एक इफिशिएंसी की बात हो रही है, एक कुव्वत की बात हो रही है। तो हम इसको इस तरह बयान करते हैं, ऑल द पॉसिबल सबसेट कंसीडर्ड अ सेट। जब किसी सेट के हम सबसेट फाइंड कर लें, जब किसी सेट के हम सबसेट फाइंड कर लें और उन सब सबसेट को एक ही सेट का नाम दे दें, तो वो कहलाता है पावर सेट। अब यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे क्या किया था, ए के सबसेट फाइंड किए थे। ये सब जब हम इन सारे सबसेट को एक सेट कंसीडर करें तो ये हो जाएगा पावर सेट। कैसे इसको कंसीडर करेंगे, अब यहाँ पे सेट की ब्रैकेट लगाएंगे और लास्ट में भी एक सेट की ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा पावर सेट। और लिखने का तरीका ये P ऑफ A,
या जो भी सेट का नाम होगा, पी यहाँ पे ए सेट का नाम ए है तो हमने लिखा है पी ऑफ ए। अगर यहाँ पे बी होता तो हम लिखते पी ऑफ बी। ओके, तो ये आपका बन जाएगा पावर सेट। इन सारे सबसेट को एक सेट कंसीडर करेंगे। पहले क्या थे, अगर मैं यहाँ से ये ब्रैकेट और यहाँ से ये ब्रैकेट मिटा दूंगा तो ये इंडिविजुअल एक अलग सेट्स हैं। जब मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाई और एंड में भी कर्ली ब्रैकेट लगा ली, इसको क्लोज कर दिया, तो ये सारे एलिमेंट बन जाएंगे, ठीक है, या सारे सेट बन जाएंगे किसी एक सेट के। मींस ऑल द सबसेट ऑफ सेट, मीन ये सब सारे क्या थे, सबसेट थे इस सेट ए के। हमने इन सब सबसेट को एक सेट कंसीडर कर दिया तो ये हो जाएगा पावर सेट। और ऑर्डर ऑफ पावर सेट कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ पावर सेट। इस ऑर्डर ऑफ पावर सेट कितना है, ये है 16। ठीक है, तो ये आपका हो गया पावर सेट। इंशाल्लाह मजीद आगे कुछ लेक्चर्स में हम ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह क्वेश्चन जब पूछेंगे तो हम आपको आंसर जरूर देंगे।